राधे राधे। आज हम बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले एक राजा थे जो बहुत ही प्रतापी थे और वह बहुत ही दान करते थे। वह नित्य गरीबों की सहायता करते थे। लेकिन राजा की रानी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह राजा को ऐसा करने से रोकती थी और वह कोई भी पूजा पाठ नहीं करती थी। रानी बहुत ही आलसी थी। एक बार राजा शिकार पर गए हुए थे तो तभी बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर उसके घर द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। तभी रानी ने कहा, हे साधु महाराज, कृपया करके मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। मैं इस दान दक्षिणा से परेशान हो चुकी हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। हर व्यक्ति तो चाहता है कि हमें धन धान्य की कमी ना हो, और ऐसी तुम पहली हो जो ऐसा मांग रही हो कि मेरी धन संपत्ति नष्ट हो जाए। अगर तुम्हें अपने धन से इतनी ही परेशानी है तो तुम गरीबों के लिए कुछ कराओ, गरीबों की लड़कियों की शादी कराओ, धर्मशालाएं बनाओ, पानी के लिए जगह जगह प्याऊ बनवाओ, जिससे तुम्हारा यश भी फैलेगा और भगवान भी तुम पर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने कहा, हे साधु, आप मुझे ना समझाए, बस आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी धन संपत्ति नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब भगवान ने कहा, तो ठीक है देवी, तुम बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना। ऐसा करने से तुम्हारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे ही गुरुवार आया, रानी ने ऐसा ही किया। 3 गुरुवार ऐसा किया तो उसके सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब राजा को खाने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ी। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, मैं परदेश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सब जानते हैं और मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। रानी ने कहा, ठीक है। राजा परदेश को चला गया। तभी रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन है जो बहुत ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ खाने के लिए आओ। दासी यह सुनकर उस नगर में गई, लेकिन उसकी बहन तब बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी तो वह उसके साथ नहीं बोली। दासी ने यह बात आकर रानी को बताई तो रानी को बहुत बुरा लगा, तो उसने अपने भाग्य को कोसा। लेकिन बहन जो कथा सुन रही थी, कथा सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन ने अपनी दासी को भेजा था और वह उससे नहीं मिल पाई, तो वह अपने आप ही अपनी बहन से मिलने के लिए चल दी। वह अपनी बहन के पास पहुंची और उसने बताया कि बहन, मैं उस टाइम बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए मैं नहीं बोली थी। कथा सुनते टाइम बीच में नहीं उठते और न ही बोलते हैं। तब रानी ने अपना सारा हाल अपनी बहन को सुनाया। तो बहन ने बताया कि तुम बृहस्पतिवार की पूजा करो, व्रत रखो, तो तुम्हारा सब पहले जैसा हो जाएगा। बहन ने बताया कि तुम गुड़ और चना लेकर, 1 लोटा जल लेकर बृहस्पतिवार की कथा सुनो और व्रत रखो। तो ऐसा सुनकर रानी ने कहा कि बहन, तुम मुझे बृहस्पतिवार की कथा का वर्णन करो। बहन ने उसे बृहस्पतिवार की पूजा विधि के बारे में बताया और उसे कथा भी सुनाई। अब रानी ऐसे ही करने लगी तो रानी पहले से ही भी ज़्यादा धन धान्य से भर गई। तभी रानी को फिर से आलस आने लगा और वह दान दक्षिणा देने से आलस करने लगी। तभी दासी ने कहा, हे रानी, तुम पहले भी ऐसे ही करती थी,
तभी हमारे पर गरीबी आई थी, कृपया करके अब ऐसा मत करो। तो रानी ने जगह जगह प्याऊ लगवाई, धर्मशालाएं बनाई, गरीब लड़कियों की शादी कराई और वह बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने लगी। उधर उसका पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचता था और उसे जो पैसे मिलते थे उससे उसका खाने पीने का ही काम चलता था। एक दिन वह दुखी होकर जंगल से जा रहा था, तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु ने उससे पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब उसने सारा हाल कह सुनाया और रोने लगा। साधु ने उसे बृहस्पतिवार की कथा के महत्व के बारे में बताया। राजा ने कहा कि हे साधु महाराज, आप मुझे कथा के बारे में, पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताइए। तब साधु ने कहा, तुम गुड़, चना और जल का लोटा लेकर भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनो और व्रत रखो। भगवान बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी भी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। वह बहुत ही गरीब थे। कुछ समय बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन वह कन्या बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। वह नित्य बृहस्पतिवार की कथा सुनती, व्रत रखती और स्कूल के लिए निकल जाती। जब वह स्कूल के लिए जाती तो वह एक मुट्ठी जौ भी साथ लेकर जाती और वह रास्ते में जगह जगह वह जौ डाल देती और जब वापस आती तो वह जौ सोने के हो जाते थे और वह उनको समेटकर घर ले आती। एक दिन वह जौ को साफ कर रही थी तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जौ को साफ करने के लिए सोने के सूप की ज़रूरत भी होती है। फिर से जब अगला बृहस्पतिवार आया, उसने भगवान की पूजा की और भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे सोने का सूप चाहिए। जब वह जौ लेकर स्कूल के लिए गई, जैसे ही वो जौ डालती जा रही थी, आते हुए उसने देखा कि वहाँ पर सोने का सीप भी रखा हुआ है। वह खुशी खुशी अपने घर आ गई और वह अब सोने के सीप में जौ को साफ करती थी। एक बार वहाँ के राजा का पुत्र वहाँ से निकला। उसने उस कन्या को देखा और वह उससे बहुत प्रभावित हुआ और वह घर आकर उदास होकर लेट गया, न कुछ खाया न पिया। राजा बहुत परेशान हुए। राजा ने पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है। मुझे एक कन्या मिली थी और मैं उससे इतना प्रभावित हो गया कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम मुझे उसका पता बताओ, हम आपका विवाह उससे अवश्य कराएंगे। उसने कन्या का पूरा पता दिया। राजा वहाँ पर पहुँचे और ब्राह्मण से उसकी लड़की का हाथ मांगा। ब्राह्मण भी शादी करने के लिए राजी हो गया और उनकी धूमधाम से शादी हो गई। लड़की के घर से जाते ही फिर से वहाँ पर गरीबी आ गई। एक बार वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने आया और उसने बताया, अपना पूरा हाल सुनाया। पुत्री ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ब्राह्मण गरीबी आ गई और वह फिर से अपनी पुत्री के पास आया। तब पुत्री ने कहा कि पिताजी, आप माता को भी अपने साथ ले आए, मैं उन्हें पूरी पूजा विधि बता दूंगी, फिर हमारे घर में सब अच्छा होगा। अगली बार जब ब्राह्मण आया तो वह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया। उसकी लड़की ने उसको बृहस्पतिवार देवता की कथा के बारे में बताया तो उसने ध्यान नहीं दिया और अगले दिन बृहस्पतिवार था तो उसने अपनी बेटी के बच्चों का जूठा खा लिया। इससे उसकी बेटी क्रोधित हो गई और उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसको नहलाकर पूजा पाठ कराई और उसको व्रत भी रखवाया।
अब वह अपने आप ही सुधर गई थी। अब उसकी माँ अपने आप ही व्रत पूजा पाठ करने लगी और उसका घर पहले से धन धान्य से भर गया। राजा को कथा सुनाकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा को उस दिन पहले से ज़्यादा लकड़ी बेचने में पैसे मिले, तो उससे उन्हें गुड़ और चना खरीदा और भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनी। इससे वह बहुत अधिक पैसे कमाने लगा। जैसे जैसे गुरुवार आता वह भगवान की भक्ति करता और वह बहुत ही बड़ा सेठ बन गया। इतना धन कमाने के बाद अब वह अपने नगर की ओर चल दिया। उधर रानी राजा का इंतजार कर रही थी। दासी से बोली, हे दासी, देखो राजा आते ही होंगे, तुम बाहर ही बैठ जाओ, कभी राजा हमारा इतना ठाट बाट देखकर वापस न चले जाएं। दासी ने कहा, ठीक है। तभी राजा नगर में आया तो उसको लगा कि वह शायद गलत नगर में आ गया है, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह धर्मशालाएं, प्याऊ आदि लगे हुए थे। तभी दासी ने राजा को देखा और रानी को बताया। रानी राजा को लेकर भीतर गई। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया तो राजा बृहस्पतिवार की कथा सुनने और पूजा पाठ करना भूल गया। तभी राजा के आदमी उसको उठाकर ले गए और कारागार में डाल दिया। अब राजा बहुत ही परेशान हो गया था। राजा ने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता से बोला कि हे भगवान, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई। बृहस्पति भगवान ने उसे बताया कि तूने मेरा अपमान किया है, तूने मेरा व्रत और कथा न करके अपने व्रत को भंग किया है। यह इसी की सजा है कि तुम्हें यहाँ की रानी का 9 लाख का हार चोरी होने का इल्जाम लगाया गया है। तुम्हें कल कारागार के पास 4 पैसे मिलेंगे, उससे तुम गुड़ और चना मंगा लेना और बृहस्पति की फिर से कथा करना। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उसे कारागार के बाहर 4 पैसे पड़े मिले। उसने उनसे गुड़ और चना खरीदा और भक्ति भाव से भगवान की कथा की। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो देखा कि रानी का जो चोरी हुआ 9 लाख का हार था वो कुंडी पर ही टंगा है। तब राजा ने उसको उसके घर भेज दिया और अब वह और उसकी पत्नी बहुत अधिक दान करने लगे। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने राजा और रानी के, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर को धन धान्य से भरा है, ऐसे ही सबकी कठिनाइयों को दूर करो, सबके जीवन को खुशियों से भर दो। जय बृहस्पति देवता। ओम बृहस्पति देवता।